आप कराने जा रहे हैं, देख लीजिए, टू फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, जहाँ भी होगा इसके पहले करा चुका हूँ, ये आपका 7th नंबर है जो लास्ट फार्मूला है nth डेरिवेटिव का, टू फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, ये हो गया e⁻ax sin bx और e⁻ax इंटू cos bx। एक्सपोनेंशियल इंटू साइन का फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल इंटू कास का फंक्शन हो, इस टाइप के लिए हम आपको फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल और साइन हो या एक्सपोनेंशियल कास हो तो उसके लिए डेरिवेटिव का फार्मूला कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, जिसका निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं y, तो y इक्वल टू e⁻x इंटू साइन bx। अब इसको हमें फार्मूला निकालना है, बनाना है सबसे पहले सॉल्व करने के लिए। तो देख लीजिए, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 टाइम करेंगे, 2 टाइम करेंगे, 3 टाइम करेंगे, 4 टाइम, एक स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसके लिए हम n टाइम भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो देख लीजिए, पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो y का डिफरेंशियल y1। अब यहाँ देखिए 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, बाय पार्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन e⁻ax का e⁻ax, सेकेंड साइन bx का डिफरेंशियल करेंगे, साइन इसको ढक लेंगे, साइन x का cos x, तो ये हो गया cos bx, और फिर bx का डिफरेंशियल करेंगे इंटू b, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल e⁻ax का डिफरेंशियल e⁻ax इंटू ax का डिफरेंशियल ax का डिफरेंशियल हो गया a इंटू साइन bx। तो इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो e⁻ax इज कॉमन, ये हो गया आपका a साइन bx प्लस b cos bx ही आया। अब यहाँ देख लीजिए, हमें स्टैंडर्ड फार्मूला कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पुटिंग करना होगा, तो यहाँ सबसे पहले हम पुट कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको पुट करो, पुट a इक्वल टू साइन में चेंज करना तो टेग्नामेटिकल फार्मूला यूज करना चाहिए। तो यहाँ पुट करेंगे a इक्वल टू r cos थीटा एंड b इक्वल टू r साइन थीटा, पुट कर लेंगे। तो यहाँ से स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड करके को ऐड करके जोड़ लेंगे, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इज कॉमन, तो यहाँ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो दैट इज, ये हो गया आपका आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसके जगह पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर ऑफ 1/2 आ गया। अगर इसी को n टाइम डिफरेंशिएट करना दोनों साइड में, तो 8 पावर n इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर ऑफ n/2। आगे इसको पुट करना होगा 8 पावर n की वैल्यू, इसलिए पहले निकाल लिया। 8 पावर n मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर ऑफ n/2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए। सो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू बी बटे ए। सो ये हो गया आपका tan थीटा इक्वल टू बी बटे ए। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो जहाँ भी थीटा रहेगा थीटा के जगह पुट कर सकते हैं tan इनवर्स बी बाई ए। अब देख लीजिए, यहाँ पे जहाँ ए है, ए के जगह पे पुट करेंगे आर कॉस थीटा और बी के जगह पुट करेंगे आर साइन थीटा। यहाँ तो इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो ये e⁻ax हो गया और ए के जगह पुट कर लिया आर कॉस थीटा इंटू साइन bx प्लस आर साइन थीटा इंटू कॉस bx पुट कर रहे हैं। दोनों में आर कॉमन हो गया e⁻ax ब्रैकेट में साइन bx इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस bx। इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन ए
कास बी प्लस कास ए साइन बी। फार्मूला लगता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी मीन्स होता है साइन ए प्लस बी। फार्मूले से ये तोड़ लेंगे तो ये हो गया आपका आर इंटू ई पावर ए एक्स, ये हो गया साइन ए प्लस बी मीन्स साइन बी एक्स प्लस थीटा। ये आ गया y1 की वैल्यू। देख लीजिए 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो r पे पावर 1 आ गया और यहाँ बी एक्स प्लस थीटा आ गया। इसी को अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 का डिफरेंशियल हो गया आपका y2। यहाँ देख लीजिए यहाँ r कांस्टेंट हो गया, यहाँ भी इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। r इस कांस्टेंट है तो फर्स्ट फंक्शन ई पावर ए एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल साइन इसको ढक लेंगे साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कास थीटा मीन्स कास बी एक्स प्लस थीटा। अब जिसको थीटा माना हूँ बी एक्स प्लस थीटा का डिफरेंशियल करेंगे, थीटा कांस्टेंट और बी एक्स का डिफरेंशियल एक्स का 1 हो गया, बी आ गया यहाँ प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल ई पावर एक्स का करेंगे तो ए इंटू एट पावर एक्स इंटू हो गया साइन बी एक्स प्लस थीटा। अब दोनों में एट पावर एक्स इज कॉमन तो आर कॉमन है, एट पावर एक्स इज कॉमन हो गया और जहाँ जहाँ ये आ गया ए की वैल्यू ए साइन बी एक्स प्लस थीटा और प्लस बी ये हो गया आपका कास बी एक्स प्लस थीटा। ये चीज़ आया। फिर अगेन पुट करेंगे जहाँ ए है ए के जगह पे आर कास थीटा और जहाँ बी है इसमें बी के जगह पे आर साइन थीटा, वहाँ से पुट करेंगे। अगेन यहाँ पुट कीजिए तो ये हो गया आपका आर ई टू पावर ए एक्स, ये हो गया आपका आर कास थीटा इंटू साइन ये हो गया आपका बी एक्स प्लस थीटा, यहाँ से भी प्लस आर साइन थीटा ये हो गया कास बी एक्स प्लस थीटा। ये चीज़ फाइंड हुआ। अगेन यहाँ इसमें से आर कॉमन, यहाँ भी आर दोनों जगह से आर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर ई टू पावर ए एक्स हो गया। देख लीजिए उसके बाद यहाँ बच के आ रहा है आर कॉमन लेने के बाद साइन ए कास बी प्लस साइन ए कास बी फिर कास ए साइन बी का फार्मूला अगेन लग रहा है तो यहाँ भी लगा सकते हैं। देखिए साइन ए कॉमन हो गया आर, साइन ए इसको ये मानना है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी मीन्स साइन ए प्लस बी मीन्स अगेन साइन बी एक्स प्लस थीटा ये चीज़ आ गया। मीन्स आ गया आपका आर स्क्वायर ई टू पावर ए एक्स, ये आ गया आपका साइन बी एक्स प्लस 2 थीटा। अब समझ लीजिए, देख लीजिए जब y1 निकाला तो r पे पावर 1 और बी एक्स प्लस 1 थीटा आ गया और जब y2 निकाला तो आर स्क्वायर इंटू देखिए आर स्क्वायर इंटू बी एक्स प्लस 2 थीटा हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम y3 निकाल रहे हैं तो y3 मीन्स ये हो जाएगा आपका आर क्यूब 8 पावर एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन बी एक्स प्लस 3 थीटा फाइंड होगा। सो डॉट इसी तरीके से अगर हमें n टाइम निकालना हो इसको yn तो yn मीन्स हो जाएगा आर टू पावर n ई टू पावर एक्स साइन ये हो गया आपका बी एक्स प्लस n थीटा। जब 3 टाइम पे यहाँ 3 थीटा हो रहा है तो n टाइम पे n थीटा हो जाएगा। yn मीन्स देख लीजिए yn मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू ये हो गया आर टू पावर n ई टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस n थीटा। y मीन्स देखिए nth डेरिवेटिव ऑफ ये हो गया y मीन्स y क्या माने हैं y मीन्स ई टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का फार्मूला हो गया। अब देख लीजिए r मीन्स देखिए आर टू पावर n मीन्स हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर n बाई 2 इंटू ई टू पावर ए एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में बी एक्स प्लस n और थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे मीन्स tan इनवर्स बी अपान ए। ये हो गया आपका ये फार्मूला हो गया। अगर कहीं भी आपको यूज करना है एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स को अगर n डेरिवेटिव निकालना है तो इसको डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं
कि nth डेरिवेटिव ऑफ e पावर ax, a एंड b आर कांस्टेंट है। सो nth डेरिवेटिव ऑफ e पावर ax sin bx इक्वल टू, देख लीजिए कैसे याद करेंगे इसका n डेरिवेटिव निकालना। सबसे पहले n डेरिवेटिव का यहाँ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो देख लीजिए एक्सपोनेंशियल के पावर का स्क्वायर कोफिशिएंट का x का, इसके x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, पावर ऑफ यहाँ n टाइम है तो n/2, 10 है तो 10/2, तो n/2 और इंटू ई पावर ax साइन bx, और इसी एंगल में bx प्लस n tan इनवर्स b/a, इस x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय दिस x का कोफिशिएंट, ये फार्मूला है। सिमिलरली वी कैन राइट nth डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर ax इंटू कॉस bx। अगर यहाँ कास हो इसके जगह पे तो सेम टू सेम, जैसे यहाँ साइन है तो यहाँ साइन है, और अगर यहाँ कास रहेगा तो यहाँ कास हो जाएगा। फार्मूला दोनों का सेम है, तो एक याद करेंगे दोनों तैयार हो जाएगा। देख लीजिए इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर ऑफ n/2, ये हो गया एक्सपोनेंशियल पावर e पावर x। अब देख लीजिए यहाँ कास है तो यहाँ नोट करेंगे कास ब्रैकेट में bx प्लस n tan इनवर्स b/a, ये आपका फार्मूला हो गया कास के लिए। कास के फार्म में एक्सपोनेंशियल का फार्मूला है, तो आप इसको नोट करेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं। आप देख लीजिए ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और लगभग क्वेश्चन में यहाँ भी यूज होगा। आपको जब एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ेंगे तो वहाँ भी वन वेरिएबल के केस में डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे। अगर ये फार्मूला मालूम है तो वहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सो देख लीजिए, आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चनों में यूज भी कराएंगे, आपको याद करना पड़ेगा इसको। एक बार माइंड में समझ लेंगे तो हो जाएगा। अब इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको सॉल्व करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ y इक्वल टू साइन टू पावर 3x इंटू कॉस 4x, फाइंड nth डेरिवेटिव। फाइंड हमें n डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा आपका yn मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ, ये हो गया आपका जिसका निकालना है e पावर 3x इंटू कॉस 4x इक्वल टू, देख लीजिए इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस इसके x का कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 स्क्वायर का पावर n/2, एक्सपोनेंशियल पावर e पावर 3x, ये हो गया आपका cos 4x प्लस n, और उसके बाद में tan इनवर्स इस x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई इस x का कोफिशिएंट, तो n tan इनवर्स 4/3, ये हो गया आपका 4/3, यही आंसर हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो गया आपका nth डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर 3x cos 4x, ये हो गया आपका, देखिए 3 तरीका 9 4 को 16, 16 9 25 हो गया, तो 25 मीन्स 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर पावर n/2, ये 2 करीब भी जाएगा, ये हो गया e पावर 3x, ये आया cos 4x प्लस n tan इनवर्स 4/3। एक एग्जाम्पल लिया हूँ आपको, यहाँ आ गया आपका 5/n पावर n, ये e पावर 3x cos 4x प्लस n tan इनवर्स 4/3, यही आंसर हो गया आपका। एक एग्जाम्पल लिया हूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपको सारे फार्मूले आ गए हैं, आप इसी तरीके आपको करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और एक्स्ट्रा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो लगा सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके बुक में नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है, लेकिन मैं एक नया
फार्मूला डेवलप कर रहा हूँ उस केस में जब आपका 8 पावर x का फार्म हो और साइन x हो या कास x के फार्म में, एक फार्मूला आपको डिस्कस करके बताता हूँ जो क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं उस टाइप सॉल्व करने के लिए। शायद आपको ये समझ में आया होगा। ये फार्मूला आपको याद रखेंगे, आपको जो सर्किल किया हो वो फार्मूला ये किया हो, इस फार्मूले को दोनों याद करना है। डिराइव भी आप समझ सकते हैं, अगर कहीं डाउट तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद ऐसे ही आपको क्वेश्चनों में यूज करेंगे। तो एक और फार्मूला आपको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराते हैं। देख लीजिए, एक नया फार्मूला है जो कि अभी नहीं बुकों में नहीं है, लेकिन सेम टू सेम टाइम आप कर सकते हैं। क्या है आपका? टू फाइंड, आपको 8 नंबर 7 ही है आपको, लेकिन टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन कराने के लिए हमें कराने जा रहा हूँ। देख लीजिए, ये आपको मिटा रहा हूँ। जो आपका नेक्स्ट हम करानेंगे 8 पावर x इंटू साइन बी एक्स हो, और 8 पावर x इंटू कॉस बी एक्स का फार्मूला हो। 8 पावर x साइन बी एक्स या 8 पावर x cos bx, इस टाइप के लिए हम कराएंगे आपको, जो कि क्वेश्चन एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में एक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस टाइप के, और कहीं भी नहीं दिया है, और कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको अप्लाई इस टाइप का करना होगा। तो ये फार्मूला रिसर्च करके उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। देख लीजिए, इस टाइप का जो हम फार्मूला आपको डिस्कस कर रहे हैं एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस टाइप का जहाँ भी आएगा तो इसको भी आपको जिसको निकालना, मान लेते हैं लेट y इक्वल टू 8 पावर x इंटू साइन बी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना तो वन टाइम आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बनाना है। ये डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देख लीजिए y का डिफरेंशियल हो गया y1, और यहाँ भी दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन 8 पावर x, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे साइन बी एक्स का हो गया आपका कॉस बी एक्स, एंड बी एक्स का हो गया इंटू बी, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। तो 8 पावर x का डिफरेंशियल करेंगे तो 8 पावर x इंटू log a बेस टू ई और फिर इंटू साइन बी एक्स, ये हुआ। अब दोनों में जो कॉमन चीज़ है कॉमन ले लेते हैं। सो y1 इक्वल टू 8 पावर x इज कॉमन, ये हो गया आपका b, ये आया आपका क्या log a बेस टू ई इंटू साइन बी एक्स प्लस b cos बी एक्स, ये चीज़ आया। अब यहाँ भी आपको जनरल फार्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ भी पुटिंग करेंगे। सो देख लीजिए, यहाँ भी पुट कर लीजिए, कास में साइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पुट करना होगा, सेम टू सेम पुट मीन्स यहाँ से log a बेस टू ई इक्वल टू हम पुट करेंगे r साइन थीटा में r कास थीटा पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से b इक्वल टू पुट करेंगे r साइन थीटा। यहाँ भी इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए, इसको स्क्वायर करके 8 कर लीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका log a बेस टू ई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस साइड में, और इक्वल टू ये हो गया आपका आर स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आर फाइंड हो गया, आर मीन्स ये हो गया आपका log a बेस टू ई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर ऑफ 1/2। इसी तरीके से 8 पावर n निकालेंगे तो ये हो गया आपका log a बेस टू ई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर ऑफ n/2। थीटा निकालना हो तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका r साइन थीटा डिवाइड बाई r cos थीटा,
ये हो गया आपका b अपान log a बेस टू e, दैट इज़ tan थीटा इक्वल टू, ये हो गया b अपान log a बेस टू e, दैट इज़ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपान log a बेस टू e। ये आपका थीटा का फार्मूला हो गया, जहाँ भी यूज करना होगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ जहाँ log a बेस टू e है उसके जगह पर r cos थीटा, सो ये हो गया 8 पावर x, 8 पावर x, ये हो गया आपका r cos थीटा, ये हो गया आपका sin bx प्लस b मीन्स r sin थीटा, ये हो गया cos bx। दोनों में r इज कॉमन, यहाँ r है, यहाँ r कॉमन ले लेंगे तो r 8 पावर x, ये हो गया sin bx cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos bx। यहाँ फार्मूला लगाएंगे sin a cos b प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b का फार्मूला लग जाएगा। ये हो गया आपका r इंटू 8 पावर x sin a प्लस b मीन sin bx प्लस थीटा। ये आ गया आपका y1। इसी तरीके से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ax बोथ साइड। अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी हो गया आपका y2, या इसको r इज कॉमन, ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया तो फर्स्ट फंक्शन 8 पावर x, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल ये हो गया cos bx प्लस थीटा, और फिर जिस bx प्लस थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो गया आपका b प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल 8 पावर x का डिफरेंशियल 8 पावर x, ये हो गया log a बेस टू e, और ये हो गया आपका इंटू साइन, ये हो गया आपका bx प्लस थीटा। अब दोनों में जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, 8 पावर x इज कॉमन, ये हो गया r 8 पावर x कॉमन हो गया, और यहाँ से देखिए log a बेस टू e इंटू साइन bx प्लस थीटा, ये हो गया, अब प्लस b cos bx प्लस थीटा। अगेन पुट log a बेस टू इक्वल टू r cos थीटा, वहाँ से पुट करेंगे तो ये हो गया अगेन r 8 पावर x, ये हो गया r cos थीटा इंटू साइन bx प्लस थीटा। इसी तरीके से यहाँ भी r साइन थीटा, ये हो गया आपका cos bx प्लस थीटा, ये आया। अब इन दोनों में क्या करेंगे देख लीजिए, r इज कॉमन हो जाएगा, ये हो गया आपका r स्क्वायर 8 पावर x, ये हो गया देखिए साइन a cos b प्लस cos a साइन b मीन्स साइन a प्लस b मीन्स bx प्लस थीटा, ये चीज़ आ गया। तो दैट इज़ ये हो गया आपका r स्क्वायर 8 पावर x, ये हो गया आपका साइन bx प्लस 2 थीटा, ये चीज़ आ गया। आपको देख लीजिए, आपको 2 टाइम डिफरेंशिएट किए तो ये फाइंड हो गया। जब देख लीजिए हम y2 निकाल रहे हैं, ये आपका 2 टाइम डिफरेंशिएट किए तो ये आया। सिमिलरली अगर हम y3 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा r क्यूब 8 पावर x, ये हो गया साइन bx प्लस 3 थीटा। सो डॉट डॉट। इसी तरीके से अगर हमें yn निकालना हो तो yn इक्वल टू 8 पावर n 8 पावर x, ये हो गया आपका साइन bx प्लस n थीटा। सो दैट इज yn मीन्स क्या होता है आपका, yn मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ 8 पावर x साइन bx इक्वल टू, अब 8 पावर n देख लीजिए, 8 पावर n क्या है, 8 पावर n यहाँ निकाल चुके हैं। इसके जगह पे लिख सकते हैं आप log a बेस टू e का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर ऑफ n बाई 2 e पावर 8 पावर x, ये हो गया। और उसके बाद में वहाँ से फार्मूला पुट कर रहे हैं साइन, ये हो गया bx प्लस n tan इनवर्स b अपान, ये हो गया आपका log a बेस टू e। ये फार्मूला हो गया उसका, इसका फार्मूला हो गया। अगर आपको कहीं है निकालना है इस टाइप का कि nth डेरिवेटिव ऑफ 8 पावर x साइन bx, या सिमिलरली cos का हो, सिमिलरली
nth डेरिवेटिव ऑफ निकालना हो 8 पावर x इंटू कास बी एक्स हो, तो यहाँ भी सेम टू सेम फार्मूला हो जाएगा आपको। ब्रैकेट में log a बेस टू ई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर ऑफ n/2, ये हो गया 8 पावर x, यहाँ हो जाएगा कास बी एक्स प्लस n tan इनवर्स, ये हो गया b अपान log a बेस टू ई। ये हो गया आपका। सिमिलरली इसको भी निकाल सकते हैं, ये फार्मूला हो गया। इस पे देख लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने तरफ से। फॉर एग्जाम्पल इफ y इक्वल टू 3 टू पावर x साइन 2x, साइन 2x यानी y इक्वल टू 3 टू पावर x साइन 2x एंड देन फाइंड हमें y n निकालना है, nth डेरिवेटिव इसका निकालना है। 3 टू पावर x log 2x का अगर nth डेरिवेटिव निकालना है तो ये होता है क्या है, y n मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ, ये हो गया y मीन्स ब्रैकेट में 3 टू पावर x, ये हो गया आपका साइन 2x इक्वल टू, देख लीजिए क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ है log 3, इसको 3 बेस पे, यहाँ बेस ए है तो यहाँ बेस ए है। देख लीजिए इसको ए है यहाँ, तो log a बेस टू ई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n/2, तो यहाँ भी ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में log 3 बेस ई का होल स्क्वायर प्लस x का क्वेश्चन प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 पावर n/2, ये हो गया। फिर 3 टू पावर x, ये हो गया साइन ब्रैकेट में 2x प्लस n tan इनवर्स, ये हो गया log b अपान b मीन्स 2 अपान log 3 बेस टू ई। ये आपका आंसर हो गया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह के सारे क्वेश्चन इस टाइप के लगा सकते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद जितने वीडियो होंगे आपको क्वेश्चन कराने होंगे। सारे फार्मूला आपको डिस्कस कर दिए, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।